गाइस स्टेट फास्ट में इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। हमारे होर्डिंग पे लिखा है छोड़िए ताहे ती है रहा है रही है। इंग्लिश को सीखे इंग्लिश टू इंग्लिश, ना कि हिंदी टू इंग्लिश। हमारे बुश ब्रोशर पंपलेट सब जगह लिखा है छोड़िए ताहे ती है रहा है रही है। इन द सेंस मैसेज ये है कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स है स्पेशली जो हमारी इंक्वायरीज है, विजिटर्स है, उनको ये कंफ्यूजन लगता है कि यार छोड़िए ताहे ती है इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग मतलब ट्रेनर इंग्लिश में बात करके पढ़ाएंगे या फिर पूरा एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं इन स्टेट फास्ट इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। तो हाय गाइस, मैं चेतन यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट फास्ट इंग्लिश क्लब पे। आज हम स्टेट फास्ट के एक ट्रेनिंग कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। ट्रेनिंग कंसेप्ट हमारा इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग। व्हाट इज इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग? इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रेनिंग। गाइस हिंदी टू इंग्लिश ट्रेनिंग क्या है? ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। हम इंग्लिश को सीखते हैं बचपन से, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया जाता है। हर वर्ड का हिंदी मीनिंग बताया जाता है। जैसे कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं। शूट का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब जरूर चाहिए, विल मतलब गागेगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब ता है, ती है, ते है। और इसे बटवाते हैं कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते आ जाए कैन यूज करो। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में सका, सकी, सके आ जाए कुड यूज करो। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आ जाए शुड यूज करो। इसे बोलते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रेनिंग। गाइस इसके इस तरीके से सीखने के बाद आप इंग्लिश सीख तो जाते हो बट आप करेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते हो, मतलब आपसे ग्रामेटिकल एरर होती है, पहली इशू। दूसरा इशू क्या है? जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आपका माइंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करता है, जिसके कारण आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। मैं आपको बता दूं कि 40% सेंटेंसेस ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ये एक तरीके से फ्रेज है, इसको आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। द माउसेस आर रनिंग इन माई स्टमक। जिस अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अब यहाँ पर ये प्रोवर्ब है, इसको भी आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, इसका फ्रेज होता है क्रस्ट काउस हैव अ शॉर्ट हॉर्न्स। क्रस्ट काउस हैव अ शॉर्ट हॉर्न्स। अब इसमें डॉग आया, टेल आया, पूछ। तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ ऐसे 40% सेंटेंस है जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं होते हैं। जैसे मैं अपनी पापा की आंखों का तारा हूं, तो आप मैं अपनी पापा की आंखों का तारा हूं, इसको आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने जाएंगे तो सेंटेंस होगा आई एम स्टार ऑफ माई फादर्स आइज, जो कि रॉन्ग है। इसका सही यूज होता है, सही मीनिंग होता है मैं एप्पल ऑफ माई फादर्स आइज। अब यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी भी इससे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता कि आई एम एप्पल ऑफ माई फादर्स आइज मतलब मैं अपनी पापा की आंखों का सेवफल हूं। एप्पल एक फ्रूट है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसी तरीके से एग्जाम्पल से बने होते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस, वोकेबलरीज जो किसी की लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बना है आई एम एप्पल ऑफ माई फादर्स आइज, मतलब आपके पापा के लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पेम्पर्ड है। इन द सेम वे इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग हमने ये लॉन्च इसलिए किया कि दूसरे देशों में जहां जहां भी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट है, आपको जानने में आश्चर्य होगा कि यूएसए, यूके और भी सारे देशों में इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस है, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वहां पर इस लैंग्वेज को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करवाया जाता। वहां पर ये ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, गागेगी ऐसा नहीं पढ़ाते। वहां पर वर्ड्स का यूज सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? वर्ड्स का यूज। आप समझते हैं व्हाट इज इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग। जैसे हमारे स्कूल्स इंस्टीट्यूट में रटवाया जाता है कि शूट का मतलब होता है चाहिए। ये हुई हिंदी टू इंग्लिश ट्रेनिंग। मतलब रटवाते हैं कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आ जाए मतलब शुड, ऐसा वो काम जो हमें करना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि हर 8-10 सेंटेंस लिखे जाते हैं जिसके लास्ट में आता है चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए, हमें रोज पढ़ाई करना चाहिए, उसे उसकी मदद करना चाहिए, तुम्हें टाइम पर खाना खाना चाहिए। टीचर बताते हैं कि देखो तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, लास्ट में क्या आ रहा है? चाहिए। तुम्हें मतलब यू उठने को, उसके बाद आएगा शुड। शुड क्यों आएगा? क्योंकि लास्ट में आ रहा है चाहिए। यू शुड उठने को बोलते हैं गेट अप, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए, यू उसके बाद में शुड आएगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? चाहिए। यू शुड हेल्प हिम। इसको बोलते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हम क्या सीखते हैं? एट द लास्ट हम सीखते हैं कि शुड मतलब चाहिए। हम कसम खा लेते हैं कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा चाहिए हम यूज करेंगे शुड। फिर होती है हमसे ग्रामेटिकल एरर्स, फिर होती है हमसे मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक्स होती है? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा,
मुझे पानी चाहिए, मुझे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब इन तीनों सेंटेंस में लास्ट में क्या आ रहा है? चाहिए। मुझे लिखने के लिए पेन चाहिए, इन चारों सेंटेंस में क्या आ रहा है? लास्ट में चाहिए। अब वो स्टूडेंट जिसने रट लिया है कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा चाहिए हम यूज करेंगे शुड, तो मुझे पानी चाहिए वो बोलेगा मुझे के लिए आए, फिर चाहिए आ रहा है तो शुड, और पानी का वाटर, आई शुड वाटर, वो सोचेगा सही सेंटेंस है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई शुड हेल्प यू। मुझे लिखने के लिए पेन चाहिए, आई शुड अ पेन। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई शुड लिटिल टाइम। ये चारों सेंटेंस में वो शुड का यूज करेगा, वो सोचेगा कि इट्स राइट सेंटेंस, बट ये चारों सेंटेंस गलत है, क्योंकि मुझे पानी चाहिए ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें पानी की रिक्वायरमेंट, उसके लिए वर्ड यूज होता है नीड। सही सेंटेंस होगा आई नीड वाटर, आई नीड योर हेल्प, आई नीड लिटिल मोर टाइम, आई नीड अ पेन फॉर राइटिंग, तब जाके चारों सेंटेंस सही हुए। मतलब जरूरी कि हर सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए आए वहां पे हम यूज करेंगे शुड। तो यहां से क्लियर हो गया कि शुड का मतलब चाहिए नहीं होता। शुड एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है जिसका यूज सीखना है हमें, हिंदी मीनिंग नहीं, कि इसको किस फीलिंग के लिए, किस मैसेज के लिए हम यूज करेंगे। तो गाइस शुड यूज होता है टू टॉक अबाउट सजेशंस, जब भी हम किसी को सजेस्ट करते हैं। अब शुड मतलब सजेशन। अब हम पढ़ाते हैं कि व्हाट इज सजेशन। जैसे आपके एग्जाम पास में है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे यू शुड स्टडी, और अगर आपको फोर्सफुली सजेस्ट करेंगे तो हम बोलेंगे यू मस्ट स्टडी, क्योंकि मस्ट का यूज होता है फोर्सफुली सजेशन के लिए। इस तरीके से हम वर्ड्स का यूज बताते हैं, ना कि हिंदी मीनिंग। अब देखिए, अगर आपके एग्जाम 1 महीने बाद है तो आपके के लिए अभी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आपको फोर्सफुली सजेस्ट नहीं करेंगे, सजेस्ट तो करेंगे यू शुड स्टडी। अब आपके एग्जाम 2 दिन बाद ही है, 2 दिन बाद, अब आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो हम आपको फोर्स करके बोलेंगे, फोर्सफुली सजेशन देंगे, नाउ यू मस्ट स्टडी। बॉडी लैंग्वेज भी क्या होगा? फोर्सफुली। तो यहां पर हमने सिखाया यूज ऑफ शुड, सजेशन, मस्ट, फोर्सफुली सजेशन। इसे बोलते हैं हम इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग। और फिर हम बोर्ड पर भी सजेशन लिखते हैं हिंदी का सेंटेंस तो दूर की बात, हिंदी का एक वर्ड भी लिखते नहीं हम। ये है ब्यूटी ऑफ स्टेट फास्ट, इसे बोलते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग। जैसे मैं आपको सजेशंस लिखूं, आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशंस दे रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे, यू शुड टॉक इन इंग्लिश, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड टॉक विथ योर फ्रेंड्स, यू शुड गो टू इंस्टीट्यूट एवरी डे, यू शुड कंप्लीट योर टास्क एवरी डे। तो ये सजेशंस थे जो मैंने आपको सजेस्ट किए, अंडरस्टूड। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है देन यू शुड सेट योर गोल्स, ये मेरा सजेशन है, यू शुड सेट योर गोल्स, यू शुड चेज योर गोल्स, यू शुड डू स्मार्ट वर्क। तो यहां पर हमने शुड का यूज सीखा, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग। तो स्टेट फास्ट की ब्यूटी, खूबसूरत चीज यही है उसकी इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग। मतलब जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हिंदी का सेंटेंस तो दूर की बात, हम हिंदी का एक वर्ड भी बोर्ड पर नहीं लिखते हैं। आप हमारे स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक कीजिए, उनके नोटबुक्स में हिंदी का एक सेंटेंस तो दूर की बात वर्ड भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हम वर्ड्स का यूज सिखाते हैं, ना कि उसका हिंदी मीनिंग। जब आप वर्ड्स के यूज सीखते हैं तो आपका माइंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करता है, जिससे आप फ्लुएंसी से सेंटेंस फ्रेम करते हैं। सेकंड, उसके यूज के हिसाब से आपका बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन होता है। जैसे मस्ट मतलब फोर्सफुली एडवाइस, फोर्सफुली सजेशन। तो जब आप किसी को फोर्सफुली सजेस्ट करते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, यू मस्ट बिलीव इन गॉड, यू मस्ट सेट योर गोल्स। इसे बोलते हैं हम इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग। तो आई होप गाइस आपका डाउट क्लियर होगा। इस लेक्चर को, इस इंफॉर्मेशन को स्टेट फास्ट स्टूडेंट्स और बाकी सारे स्टूडेंट्स और दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा सजेशन है हर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर्स के, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के ट्रेनर्स है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाइए। आपके स्टूडेंट्स फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, ग्रामेटिकल एरर नहीं करेंगे, और सही तरीका यही है। अंडरस्टूड गाइस? तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये रेडिकल चेंज लाएगा इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट्स में, ये रेडिकल चेंज लाएगा स्टूडेंट्स के इंप्रूवमेंट में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखते हैं, महीनों इंग्लिश सीखते हैं, बट फ्लुएंट और करेक्ट एक्यूरेट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो ये मेरा सजेशन है आपको, यू मस्ट, फोर्सफुली सजेशन है, यू मस्ट शेयर दिस टॉपिक विथ योर एवरी फ्रेंड्स, एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और स्कूल्स में भी इसे इसी कंसेप्ट से पढ़ाया जाए, स्पोकन इंग्लिश को। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स लिखिए,
फिर मिलेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।